1 अप्रैल से नया फाइनेंशियल ईयर 2026-27 शुरू होने जा रहा है, जो सीधे आपकी जेब, सैलरी और रोजमर्रा के खर्चों पर असर डालेगा। नया इनकम टैक्स कानून लागू होने से लेकर बैंकिंग, पैन कार्ड और रेलवे टिकट नियमों तक सब कुछ बदलने वाला है। इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं वो बड़े बदलाव जो हर भारतीय को जानना जरूरी है। क्या नया टैक्स सिस्टम आपको राहत देगा या बढ़ेगा आप पर बोझ? क्या एलपीजी और ईंधन की कीमतें और बढ़ेंगी? साथ ही जानिए इंडियन रेलवेज के नए टिकट कैंसिलेशन नियम और साथ ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नए कानून के साथ क्या आपको ज्यादा प्लानिंग करने की जरूरत है। पूरी जानकारी इस वीडियो में आसान भाषा में हम आपको बताने वाले हैं और खुद को आपको इन बदलावों के लिए कैसे तैयार करना है वो भी बताने जा रहे हैं। दरअसल 1 अप्रैल 2026 से भारत में इनकम टैक्स से लेकर पैन कार्ड तक सारे फाइनेंशियल रूल्स बदलने वाले हैं। ट्रेन टिकट से जुड़े नियम, एलपीजी सिलेंडर के दाम, इन नए नियमों के तहत इनकम टैक्स, इन्वेस्टमेंट, टीडीएस, टीसीएस और कंपनियों से जुड़े कई नियम बदल जाएंगे। इन बदलावों का असर सैलरी पाने वाले लोगों से लेकर इन्वेस्टर्स, बिजनेसमैन, इन सभी लोगों पर पड़ेगा। इसके अलावा कंपनियों पर भी इसका सीधा असर पड़ेगा। एक एक करके आपको इन सभी नियमों के बारे में बता देते हैं। सबसे पहले बात पैन कार्ड से जुड़े बदलावों की। सबसे पहले पैन कार्ड से जुड़े नियमों की बात कर लेते हैं। तो अभी छोटी छोटी चीजों पर भी पैन कार्ड दिखाना पड़ता है, लेकिन अब राहत मिलने वाली है। बैंक या पोस्ट ऑफिस से कैश निकालने या जमा करने पर पहले 50,000 रुपए से ज्यादा पर पैन जरूरी होता था। अब ये लिमिट बढ़ा दी गई है। पूरे साल में 10 लाख रुपए तक कैश जमा या निकासी पर पैन डिटेल्स नहीं देनी होगी। अगर साल भर में 10 लाख से ज्यादा हो तो पैन देना पड़ेगा। इसके अलावा होटल, रेस्टोरेंट या किसी फंक्शन में खर्च करने पर पहले 50,000 रुपए से ऊपर पैन कार्ड दिखाना पड़ता था। अब ये लिमिट 1 लाख रुपए कर दी गई है, यानी 1 लाख तक के बिल पर पैन नहीं दिखाना पड़ेगा। साथ ही नई कार खरीदने पर भी अच्छी खबर है। अगर कार की कीमत 5 लाख रुपए से कम है तो पैन कार्ड की डिटेल्स नहीं देनी होंगी। पहले छोटी कारों पर भी पैन मांगा जाता था, लेकिन अब 5 लाख तक की जो कारें हैं या बाइक हैं उनको खरीदने में आसानी रहेगी। एलपीजी सिलेंडर के दाम हर महीने की पहली तारीख की तरह 1 अप्रैल को भी तेल कंपनियां रसोई गैस और कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों का रिव्यू कर सकती हैं। मिडिल ईस्ट में जारी जंग की वजह से जो शुरुआत के बाद एलपीजी किल्लत की समस्या आ गई है, उसके बीच पहले ही तेल कंपनियां कीमतों में इजाफा करके महंगाई का झटका दे चुकी है और अब पहली तारीख को नए रेट जारी किए जा सकते हैं। इसके अलावा ऑयल क्राइसिस के बीच हवाई ईंधन यानी एयर ट्राइबिन फ्यूल की कीमतों में भी कुछ चेंज आ सकता है और सीएनजी, पीएनजी के रेट में भी कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है। 1 अप्रैल से ट्रेन टिकट से जुड़े नियमों में बदलाव होगा। 1 तारीख से ट्रेन टिकट कैंसिलेशन और रिफंड के नए नियम लागू होंगे। नए नियम के तहत ट्रेन खुलने से 72 घंटे से पहले टिकट कैंसिल करने पर अधिकतम रिफंड मिलेगा। 72 से 24 घंटे के भीतर कैंसिल करने पर किराए का 25% कट जाएगा। 24 घंटे से लेकर 8 घंटे के भीतर टिकट कैंसिलेशन पर 5% तक का किराया कट जाएगा, जबकि 8 घंटे से कम समय पर रहने वाले टिकट कैंसिलेशन करवाने पर कोई रिफंड नहीं मिलेगा। इसके अलावा प्रॉपर्टी से जुड़े भी कुछ बदलाव होने वाले हैं। प्रॉपर्टी यानी मकान या फ्लैट खरीदने पर पहले 10 लाख रुपए से ऊपर पैन जरूरी था। अब ये सीमा बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दी गई है, यानी 20 लाख तक की प्रॉपर्टी डील में पैन नहीं देना पड़ेगा। ये बदलाव छोटे घर खरीदने वालों के लिए बहुत फायदेमंद है। इसके अलावा 1 अप्रैल 2026 से एनआरआई से प्रॉपर्टी खरीदना काफी आसान हो गया है। अब खरीदार को टीडीएस काटने के लिए टैन नंबर लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस अपना पैन नंबर इस्तेमाल करके टीडीएस काट सकेंगे। इससे क्रॉस बॉर्डर प्रॉपर्टी डील जल्द ही और कम झंझट वाली हो जाएगी, खासकर उन लोगों के लिए जो विदेश में रहने वाले एनआरआई से घर या जमीन खरीदते हैं। इंश्योरेंस सेक्टर से जुड़ा बड़ा नियम। इंश्योरेंस के मामले में नियम सख्त हो गए हैं। अब हर इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने पर पैन कार्ड की जानकारी देनी होगी। पहले बड़े अमाउंट पर यह नियम था, लेकिन अब हर खरीदारी पर लागू हो गया है। इसका मतलब है कि छोटी बड़ी कोई भी इंश्योरेंस लेते समय पैन दिखाना अनिवार्य होगा। बच्चों की पढ़ाई से जुड़े कुछ बदलाव हो चुके हैं। बच्चों की पढ़ाई पर भी बड़ी राहत मिल रही है। अभी बच्चों की एजुकेशन अलाउंस पर टैक्स छूट सिर्फ 100 रुपये महीना प्रति बच्चा है। ये बहुत कम है। नए नियम में इसे बढ़ाकर 3,000 रुपये महीना प्रति बच्चा कर दिया जाएगा। मतलब साल भर में काफ़ी टैक्स बचत हो सकती है। ये छूट अधिकतम 2 बच्चों के लिए ही मिलेगी। हॉस्टल फीस पर भी अच्छा बदलाव है। अभी हॉस्टल अलाउंस पर 300 रुपये महीने की छूट है। अब इसे बढ़ाकर 9,000 रुपये महीना प्रति बच्चा कर दिया जाएगा। जो लोग बच्चों को हॉस्टल में रखते हैं उनके लिए बहुत बड़ी राहत है। ये दोनों छूट पुराने टैक्स व्यवस्था चुनने वालों को ही मिल पाएगी।
1 अप्रैल से एटीएम से कैश निकालना महंगा होगा। 1 अप्रैल से एटीएम से यूपीआई के जरिए निकाला गया कैश भी फ्री ट्रांजैक्शन लिमिट में शामिल होगा। वहीं फ्री ट्रांजैक्शन लिमिट खत्म होने पर चार्ज देना होगा, यानी यूपीआई को फ्री ट्रांजैक्शन में शामिल किए जाने के बाद फ्री लिमिट की सीमा जल्द खत्म हो जाएगी। आपके लिए एटीएम से कैश निकालना महंगा हो सकता है। सैलरी का बदल सकता है स्ट्रक्चर। 1 तारीख से नए फाइनेंशियल ईयर, नए आयकर नियम और लेबर कोड लागू होने के बाद नौकरी पेशा लोगों की सैलरी पर असर दिखेगा। 1 अप्रैल से नए नियम के मुताबिक बेसिक सैलरी कुल सीटीसी का कम से कम 50% होना अनिवार्य है। मौजूदा वक्त में टैक्स बचाने के लिए बेसिक सैलरी को कम करके अलाउंस ज्यादा रखती है। 1 अप्रैल से ऐसा नहीं हो सकेगा। वहीं बेसिक सैलरी बढ़ने से पीएफ और ग्रेजुएटी भी बढ़ेगी। डिजिटल पेमेंट का नियम बदलेगा। 1 अप्रैल से डिजिटल पेमेंट करने पर 2 लेयर सिक्योरिटी रखी जाएगी। ओटीपी के अलावा पीआईएन, बायोमेट्रिक या डिवाइस वेरिफिकेशन जरूरी होगा। डिजिटल स्कैम से यूजर्स को बचाने के लिए ये नियम लागू किया जा रहा है। यानी कि 1 अप्रैल 2026 यानी फाइनेंशियल ईयर से बहुत सारे बदलाव हो जाएंगे। तो समय रहते आप भी इन बदलावों से जुड़िए और इसके तहत जो भी जानकारी है वो हम आपको वीडियोस में बताते रहेंगे। खबरों की रणभूमि में यहां शोर नहीं सोच लड़ती है, जहां शब्द नहीं फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।